सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये थी हमारी छठी सेहरी की तैयारी और हम बना रहे थे सेहरी में मैंने चटनी की भी रेडी करी थी क्योंकि हमारे घर में थी अफ्तार पार्टी, बच्चों की रोज़ा खुशाई और एक रोज़ा खुशाई भी थी और छोटी की बर्थडे भी थी। तो यहाँ पे मैं चटनी वटनी पीस ली थी, इमली भी मिला रही थी और काफ़ी सारे काम सुबह निपटा रही थी ताकि सेहरी के टाइम ज़्यादा काम ना हो। और यहाँ पे हम फिर सेहरी कर रहे थे। सेहरी में हमारी लस्सी तो लाजमी बन रही है इस साल माशाल्लाह से, क्योंकि इस साल मेरे बच्चे मेरे साथ रोज़ा रख रहे हैं, वरना मैं रोज़े में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती थी। चाय पीती थी या एक आध पापा खा लिया बस, सेहरी मेरी डन हो जाती थी। अब मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं आधा पराठा खा ले, पराठा सॉरी नहीं खाती, सादी रोटी खाती हूँ। और यहाँ नेक्स्ट डे की वीडियो थी और ये उसी दिन की वीडियो थी, रात की, जिस दिन सेहरी करी, पाँचवीं अफ्तारी की रात की। तो यहाँ पे मैं पीको करवाने गई थी क्योंकि छठी अफ्तारी जो है हमारे घर में सबकी दावत थी। तो यहाँ पे पाँचवीं अफ्तारी की थी वीडियो। अफ्तारी करने के बाद मैं चली गई थी अपने दुपट्टे पीको करवाने। जो मैंने अपने दुपट्टे काफ़ी सारे निकाले हुए थे, जो सूट सिल के आ गए, 4 सूट मेरे सिलने गए हुए, तो उनके दुपट्टों को मैंने करवाई पीको। कुछ इस तरह की सितारे वाली पीको है चारों तरफ से और लटकन लगी हुई और दोनों तरफ से लटकन अलग अलग थी। ब्लैक वाली की अलग थी, गोल्डन की अलग थी। ये मैं ईद पे पहनूँगी। तेरा दरवाज़ा नहीं खोलना, अभी शोर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लटकन है लगाई थी, ये गोल्डन वाले की थी और ब्लैक वाले की थी। ये मैं आपको करीब से दिखा रही थी क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पकड़ी थी। और ये तीसरा दुपट्टा था, इसके ऊपर कुरेशिया वाली पीको करवाई थी, जो कुरेशिया के फ्लावर वगैरह जो बनते हैं वो बनाए हुए थे और ये भी बहुत प्यारे लगे थे। उसके साथ पल्स भी लगे हुए थे, बहुत प्यारे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और साइड पे यहाँ पे इसकी लेस लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अपने सारे दुपट्टे शेयर करती हूँ जो मैंने पीको करवा के रख लिए। कुछ मैंने इनमें से रमज़ानों के सूट थे जो रमज़ानों में पहनने हैं, जो हर जुम्मे लाजमी पहनने चाहिए नए कपड़े। तो वैसे भी पहन सकते हैं पर हर जुम्मे लाजमी पहनना चाहिए नए कपड़े, नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो रमज़ानों में कहते हैं कि नए कपड़े पहनने से जैसे हिसाब नहीं होता, जैसे खाने पीने का कोई हिसाब नहीं होता, तो इसी तरह रमज़ानों में कपड़े बनाने में और कपड़े पहनने में भी कोई हिसाब नहीं होता। तो ये दुपट्टा था बिल्कुल सादा और दूसरा ये भी दुपट्टा मेरा अच्छा पिको हुआ है। इसके ऊपर भी इस तरह की लटकन लगी हुई थी, सितारों वाली उसकी थी और बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखने में इतनी हैवी लग रही थी पर इतनी हैवी नहीं थी। शेफून का दुपट्टा था और ये बहुत प्यारी बेल लगी हुई थी इसके ऊपर कंकूरे वाली। और ये भी मेरे ईद का सूट है। अगर ईद का सूट नहीं आया, वैसे तो हस्बैंड ने मुझे अभी सारे दिला दिए क्योंकि मेरे गर्मियों के सूट नहीं बने थे। तो ये गर्मियों के सूट भी थे और रमज़ानों के सूट भी थे। और अगर अभी मुझे ईद पे नहीं मिला चांस, कभी ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ पे फैल जाती हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद आया तो हस्बैंड बोलते चलो ले लो। तो अगर मुझे नहीं मिला तो इनमें से कोई बात नहीं, फिर मैं ये रेड वाला जो मैं अभी रेड और ब्लैक दिखाया वो पहनूँगी और नीचे जो गोल्डन वाला था वो पहनूँगी। तो ब्लैक वाला तो मैंने अफ्तारी में, रोज़ा खुशाई में बच्चों के पहनना है। और ये भी बहुत प्यारा सा कुरेशिया का काम हुआ था, कढ़ाई सी हुई भी थी। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी थी ब्लू और ग्रीन सा दुपट्टा। और ये भी बहुत प्यारा सा था, येलो कलर का सूट था इसका, येलो इस तरह का ही जैसे ये दुपट्टा है। इसके छोटे छोटे से पल्स लगे हुए थे कुछ दूर दूर। और यहाँ पे हो रही थी फ्रूट चाट की कटिंग और हस्बैंड ने ज़्यादा हेल्प करवाई थी क्योंकि मेरा हाथ जल गया भी था। एक दिन पहले हाथ जल भी गया था और मेरे हाथ पे पता नहीं कुछ लगा था, क्या लगा था मेरी उंगली में, तो पक भी रहा था। तो यहाँ पे कटिंग शटिंग हो रही थी और ये हम बना रहे थे, शरबत की तैयारी कर रहे थे। कि यहाँ पे मैंने ले ली थी तकरीबन 1 से 1.5 किलो चीनी और बड़ा वाला जो टैंक का पैकेट होता है वो मैंने पूरा ऐड कर लिया था। और इसमें हम शरबत टैंक वाला बना के उसको घोल लेंगे। देख सकते हैं आप, पूरा मैं पैकेट ऐड कर लूँगी। और फिर मैं काफ़ी सारे जगहों में मैंने डाल दिया था, 6-7 जग में मैंने गाढ़ा गाढ़ा डाल दिया था ताकि जब यूज़ करेंगे तो क्यूब्स डाल देंगे हम। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मैंने कहा टाइम जल्दी से बचा लें और आपको आधी वीडियो इसकी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो पर और आधी आज मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कौन कौन आया था और कौन कौन नहीं आया था ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा और मैंने किस किस को बुलाया था ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जग मंगवा लिए थे, इसके अलावा मैंने घर के जग भी यूज़ करे थे और यहाँ पे बिरयानी भी आ गई थी।
तो यहाँ पे हम बांटने लग गए थे मोहल्ले में, जो हमने कहा कुछ मोहल्ले में भिजवाएं, क्योंकि मोहल्ले में भिजवाना लाजमी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कल पूरी, कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया और क्या क्या हुआ रोज़ा खुशाई में। और बर्थडे की वीडियो भी है उसमें, वीडियो पूरी वॉच करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ हमने बिरयानी के इस तरह पैकेट बनाए थे ताकि बच्चों के बार बार चक्कर ना लगे। और फ्रूट चाट हम प्याली में डाल लेते हैं, समोसे रख रहे थे, 3-4 पकोड़े रख रहे थे, 3-4 खजूरें रख रहे थे और एक थैली बिरयानी के दे रहे थे। जो ज़्यादा अच्छे जैसे थे उनको ज़्यादा डबल शॉपरें मिल रही थी, जहाँ से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई सही है। और जो ज़्यादा ही ऐसे गरीब हैं या कुछ हो, उधर भी मैंने सही दी थी। बाकी सब जगह नॉर्मली दी थी, इतने के बंदा खा ले पेट भर के। तो यहाँ पे हस्बैंड लाए थे गजरे और मेरे बच्चे ने पहनाए वो